आईपीएल की जब बात होती है तो फैंस के जहन में बस यही सवाल होता है कि क्रिकेट के मैदान पे रनों की बरसात होगी, बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बरसात होगी। हालांकि इस सीज़न में ऐसा कम ही देखने को मिला है। चलिए इस विषय पे हम बात करेंगे मेरे सहयोगी विभोर और सिद्धार्थ के साथ। तो विभोर, जैसे कि इस आईपीएल की बात करें, पिछले 6-11 सीज़न के मुकाबले इस आईपीएल की पहला मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी का था और पहले ही मुकाबला लो स्कोरिंग मुकाबला था, 70-71 रन बने और देखा गया कि फैंस काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहला मैच होगा, बड़ा स्कोरिंग जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पिछले 11 सीज़न की तरह इस सीज़न में भी मैं जो है बड़ा हाई वोल्टेज शुरुआत की उम्मीद की गई थी और आरसीबी और जो है सीएसके के बीच मैच खेला गया था और उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा, बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, चौके छक्के की शुरुआत होगी जिस तरीके से अब तक होता आया है। लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। 70 रन पे जो है आरसीबी ऑल आउट हो गई थी और सीएसके ने उसको चेस कर लिया था। यहाँ पे बात याद आती है इस चीज़ की शुरुआत कैसी हुई। कल आईपीएल का बर्थडे था, यानी कि कल जो दिन था ठीक 11 साल पहले पहला मैच खेला गया था और वो खेला गया था केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में और वो पहले सीज़न का पहला ही मैच 200 से ऊपर का स्कोर चला गया था और उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रेलर दिया था कि वो एक फैंस को साफ नज़र आ रहा था कि आने वाली पिक्चर कितनी धमाकेदार होगी। लेकिन जो इस सीज़न की शुरुआत हुई कुछ वैसी नहीं हुई। हालांकि इसके अगर अब तक के अगर 34 मुकाबलों की बात करें तो 4 से 6 ऐसे मौके रहे हैं अरुण, जिसमें 190 और 200 के ऊपर स्कोर गए हैं। लेकिन बाकी मैचेस में, ज़्यादातर मैचेस में देखा है कि 150 या उससे कम जो है वो स्कोर बना है। और इसकी वजह अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी अगर वजह है तो 3 खासकर जो ग्राउंड है, आप चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम ले लीजिए, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला जहाँ कल मैच हुआ तो वो ले लीजिए, चाहे हैदराबाद का अगर मैदान ले ले, यहाँ की जो पिच है वो जो है स्लो है। यहाँ पे जो है उतना जो है बॉल आपकी बाउंस होकर नहीं आती, बल्लेबाजों को प्रॉब्लम होती है खेलने में, स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। तो और यही एक वजह कि जो है बल्लेबाज हिट नहीं आसानी से लगा पाते और जो कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर नहीं बन पाता। वही अगर इसके उल्टे अगर हम बात करें वानखेड़े स्टेडियम की बात करें या मुंबई जो है ईडन गार्डन ले लें कोलकाता का, या बाकी मोहाली का लें या बेंगलोर का जो है स्टेडियम लें, यहाँ बड़े स्कोर दिखे। बेंगलोर का तो ग्राउंड जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन मुंबई की अगर बात करें या ईडन गार्डन की बात करें, यहाँ पिच जो है बड़ी अच्छी है और तेज़ गेंदबाजों को भी बाउंस मिलता है, बल्लेबाजों को जो है वो बॉल बल्ले पे आसानी से मिलती है। तो यहाँ बड़े हिट्स देखने को मिलते हैं। ये एक वजह कि इन 3 स्टेडियम्स की तुलना में यहाँ पे बड़े स्कोर्स देखे गए हैं, 150 170 प्लस जो है वो ज़्यादा स्कोर देखने को मिले। यही एक वजह है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड तो इसकी ग्राउंड का तो एक रूट है ही कि एक हम कारण बता सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन और भी जो है इसकी वजह है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, जैसे कि सिद्धार्थ विभोर ने कहा कि ग्राउंड्स में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। हालांकि मैंने ये देखा है कि इस सीज़न में कि बल्लेबाजी, अगर सभी टीमों की बल्लेबाजी पे गौर दिया जाए तो स्टार्टिंग का जो ओपनिंग पेयर होता है या स्टार्टिंग के 3 बल्लेबाज होते हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन उसके बाद मिडल ऑर्डर देखा तो थोड़ा लचर हो जाती है। फिर एंड का होता है कि हार्दिक पांड्या की अगर मेन बात की जाए तो एंड में हार्दिक पांड्या थोड़ा अच्छा बड़ा स्कोर निकाल देते हैं। तो क्या कहेंगे कि पिच ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर क्या कहते हैं बल्लेबाज अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो बॉलर्स हो गए आज के टाइम पे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं। जो स्पिनर्स हैं, पहले हमारे कोचेज़ हमें ज्ञान देते हैं कि स्पिनर्स को फ्लाइट करनी चाहिए, थोड़ा बॉल को पहुँचाना नहीं चाहिए, पर आज के टाइम में स्पिनर्स के पास बहुत वेरिएशंस हैं। एक स्पिनर जो 105 110 भी फेंकता है, वही जो आपकी रेंज जो 70 तक कर देता है, तो उसके पास एक बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। एक मीडियम पेसर जो 150 फेंक रहा है वो आपकी एक बॉल को 100 का फेंक देगा, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। जब 2008-7 में T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तब इतना बॉलर्स में इतनी इंटेलिजेंस, इतनी मतलब उनकी सोच नहीं थी। आज नकल बॉल, गुगली का इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है, इतना यूज़ करने लगे हैं बॉलर्स कि अब थोड़े से बैट्समैन भी जो सतर्क नहीं रहे हैं और बैट्समैन जनरली वेट करते हैं कि कब मार जाए। आजकल पेशेंस बैट्समैन में कम देखी गई है। जी। तो इसका मैं एक बहुत बड़ा रोल देखता हूँ कि जो स्पिनर्स हैं वो इंटेलिजेंट हो गए हैं और मीडियम पेसर्स भी इंटेलिजेंट हो गए हैं और बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा कम पेशेंस से खेलने लग गए हैं पिछले कुछ आईपीएल से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 120 गेंदें हैं आपके पास, 120 गेंदें बहुत होती हैं, आपको उन 120 गेंदों में रन बनाने पड़ेंगे, खेलना पड़ेगा।
जो कि देखने को कम मिलता है आजकल। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि बॉलर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं बैट्समैन के मुकाबले, क्या आप इनकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं? जिस तरीके का फटाफट क्रिकेट शुरू हुआ है अरुण, इसमें नो डाउट कि बॉलर तो स्मार्ट हुए हैं, लेकिन ये कहना कि बैट्समैन ने स्मार्ट हुए हैं ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि आप अगर बॉलर्स की बात कर रहे हैं कि बॉलर्स ने स्लोअर बॉल, नकल बॉल और गूगली इस्तेमाल किया है, तो आप देखिए कि बल्लेबाजों ने भी हुक शॉट खेलना शुरू कर दिया है, रिवर्स स्वीप खेलना शुरू कर दिया है, पैडल स्वीप शुरू कर दिया है और हेलीकॉप्टर शॉट शुरू कर दिए हैं। तो हर एक चीज़ का तोड़ है। जैसे कल की अगर मुकाबले की बात करें, कल मुंबई इंडियंस के जो टॉप ऑर्डर था वो संघर्ष कर रहा था, लेकिन आपने कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या को देखा होगा। कुणाल पांड्या जो है थर्ड मैन पे वो जो है कट ले लेके, और चूंकि थर्ड मैन उन्होंने 30 गज दायरे पे रखा था, तो वो बीच का गैप वो भेद रहे थे और आसानी से वो चौके वहाँ निकाल रहे थे। हार्दिक पांड्या वही स्लोअर बॉल को स्ट्रेट पे उन्होंने 6 मारा था। तो ये कहीं ना कहीं बैट्समैन के कैलिबर पे भी होता है कि आप किस तरीके से जो पिच है उसके मुताबिक आप किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है एक अंडरस्टैंड। सिर्फ बॉलर्स नहीं, बैट्समैन भी आजकल स्मार्ट हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिच जो है इसमें ओवरसीज़ प्लेयर्स की भी मैं बात करना चाहूँगा अरुण। ओवरसीज़ जो प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय कंडीशंस में जो है वो उतना नहीं ढल पाए हैं, उस हिसाब से नहीं खेल पाते हैं जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन खेल पाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कल के दिन में भी कमी देखी गई है। कल एस्टन टर्नर को जो है शुरुआत में आप उतार लेते हैं और जो है आप सूर्य कुमार को नहीं आप लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वजह है कि इंडियन बैट्समैन है उसे अच्छे से पता है कि स्पिनर कैसे खेलना है। तो आपको सूर्य कुमार को जो है आपको लेने के आना चाहिए था जब रोहित शर्मा आउट हुए, लेकिन आप एस्टन टर्नर को लेके आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट की जो एक प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ जो है प्लानिंग बताता है। जी, जैसे कि सिद्धार्थ विभोर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग पूरी तरह से उतर नहीं पाई है मैदान पर। हालांकि मैं मैदान की अगर बात करूं, चेन्नई की विकेट जो है चेपक विकेट या फिर दिल्ली की विकेट है, काफ़ी स्लो देखने को मिली है। पर आपको पता है कि आईपीएल फटाफट क्रिकेट है, फास्ट विकेट होगी तो बॉलर्स अच्छी स्पीड से बॉल डाल सकता है, अच्छा यूज़ कर सकता है, बैट्समैन हिट अच्छा लगा सकता है। लेकिन स्लो विकेट पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते और धोनी भी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं इस बात को लेकर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर, आप उन मैच के हाइलाइट्स उठा के देखेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ शॉट्स थी, जो शॉट्स बैट्समैन ने चूज़ किए, वो तो खुद अपना विकेट देने जा रहे थे। मुझे अब तक याद है कि एक मैच में पीयूष चावला उस विकेट पे हरभजन सिंह को कूद के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने गए थे, जबकि बॉल जो है कि 3-3 मीटर बॉल घूम रहा है। अगर आप उस विकेट पे आप सिंगल ढूंढें, आप उस विकेट पे हरभजन सिंह जैसे, आप एक लेफ्टी बैट्समैन है, हरभजन सिंह एक ऑफ स्पिनर है, जाहिर सी बात है आपके लिए बॉल बाहर जानी है, आप उनको ओवर द कवर्स या ओवर द मिड ऑफ उतने आसानी से नहीं खेल पाएंगे। आप उस विकेट पे सिंगल ढूंढें, आप रसल को स्ट्राइक दें, आप उनको आप इस आईपीएल में आप देखा गया सिंगल्स रोटेट करने की बैट्समैन की जो थॉट प्रोसेस है वो भूल से गए हैं बैट्समैन। सबको आगे पहली बॉल से छक्का लगाना है, चौका लगाना है, अटैक करना है, एक एक ओवर में 30-30 रन ढूंढ रहे हैं। जी। आप क्यों नहीं सिंगल ढूंढते, आप क्यों नहीं डबल ढूंढते? आप अगर आप एक ओवर में 3 से 4 सिंगल लेते हैं और एक बाउंड्री लगाते हैं तो आपके 8 रन आते हैं। औसतन स्कोर अगर आप 8 के कैलकुलेट करके चले तो 160 रन बनते हैं जी। तो वही बात है कि एज अ बैट्समैन आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको सिंगल ढूंढने पड़ेंगे। डॉट बॉल परसेंटेज इस बार आप आईपीएल उठा के देख लीजिए, पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हर बैट्समैन ट्राई कर रहा है कि वो 40 बॉल में 100 मार दे, 50 बॉल में 100 मार दे। कोई बैट्समैन ये नहीं सोच रहा कि मैं पूरा खेल के अपनी टीम को एंड तक लेके जाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो आजकल के आजकल की युवा पीढ़ी में डल चुकी है कि सिंगल लेना और स्ट्राइक रोटेट करना जो है हर कोई भूल गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है एज अ बैट्समैन। विकेट से मानता हूँ मैं कि विकेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ बॉल घूम रहा है तो भैया आपको खेलना भी तो वैसे ही पड़ेगा। अगर आपकी पिच टफ है, बॉलर्स का बॉल घूम रहा है, बाउंस कर रहा है, तो आपको खेलना भी तो उस हिसाब से पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही कहा कि क्या कहते हैं सिद्धार्थ ने। चलिए, ये तो बात हुई बल्लेबाजों की, बॉलर्स की, विकेट्स की। हालांकि अभी कुछ दिन पहले कुलदीप यादव ने कहा था कि ज़्यादा सफ़र भी उनके जो खिलाड़ी हैं उस थकान का वजह बन रही है और जिसकी वजह से वो मैदान पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या ये भी हम कह सकते हैं कि जो लो स्कोरिंग मैच जा रहे हैं या फिर जो बल्लेबाज या बॉलर्स अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण भी हो सकता है कि थकान बड़ी वजह?
नहीं, थकान हो सकता है क्योंकि जैक कालिस जो केकेआर के कोच हैं वो भी ये कह चुके थे इसी पॉइंट को लेकर कि उनको इस केकेआर की टीम को पिछले 9 दिन में 5 मैच खेलने पड़े थे। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर आप मैच ख़त्म करते हैं उसी रात को लेट नाइट आप जो है फ्लाइट पकड़ के दूसरी जगह जाते हैं वेन्यू जहाँ आपको धोनी भी अभी देखा गया मैच खेलना है और आपको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता प्रॉपर, तो वो एक चीज़ है। लेकिन ये चीज़ आपको पहले से पता होता है जी। आईपीएल जब शुरू होना होता है उससे पहले से आपको पता है कि 21 दिन हमारा क्या मैच है, वो टीम मैनेजमेंट उस हिसाब से पहले से प्लानिंग करके रखती है। लेकिन यहाँ पे इसका उतना फ़र्क स्कोरिंग पे या क्रिकेटिंग स्किल पे उतना नहीं पड़ता। फ़र्क क्या है, पिच जो बुनियादी चीज़ है वो तो है ही है। यहाँ पे ये है कि आप ओवरसीज़ प्लेयर्स को और इंडियन प्लेयर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैचेस में जो लो स्कोरिंग मैचेस गए हैं वहाँ यही देखने को मिला कि स्लो विकेट पे आपको इंडियन बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। आप ओवरसीज़ बैट्समैन को जो कि इन कंडीशन में इतनी फ्रेंडली नहीं है उनको आप भेजते हैं, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा बॉल लेंगे, वो खेलने में समझेंगे और तब तक जो है वो होता है। हमने डेविड वार्नर और केएल राहुल का एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि आप हैदराबाद सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर चलते हैं तो वो मैच जीतते हैं। लेकिन अगर दोनों बेस्ट और वार्नर नहीं चल पाए तो कहीं ना कहीं पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है और पूरी टीम संघर्ष करती है। और यही एक वजह था कि पिछले 2 मैचेस में हमने अगर देखें तो वार्नर एक छोर से संघर्ष कर रहे थे, वो विकेट रोक के खेल रहे थे और इस वजह से वो उनकी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली जो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कई ऐसी चीज़ें हैं अरुण जिनमें आज भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर चूँकि फटाफट क्रिकेट है, ठीक है, कभी बॉलर्स का दिन आता है, कभी बैट्समैन का दिन आता है, लेकिन अगर हर समय एक चीज़ ये हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकलिटी आप कहीं फेल हो रहे हैं। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि आईपीएल के आने वाले मुकाबलों में बल्लेबाज, बॉलर्स और जो फील्डर्स हैं अपना शानदार परफॉर्म दिखाएं और जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में कमी आ रही है उस डिपार्टमेंट में अच्छे से निकाल लाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।